विक्टोरिया मेमोरियल परिवहन के सभी साधनों द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। आप टैक्सी, बस या ऑटो रिक्शा से इस जगह की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो आपको कोलकाता के लिए कई फ्लाइट्स मिल जाएंगी। यहाँ के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विक्टोरिया मेमोरियल की दूरी 22 किलोमीटर है। अगर आप कार या टैक्सी की सुविधा ले रहे हैं तो विक्टोरिया मेमोरियल तक पहुंचने में 1 घंटा 2 मिनट का समय लगेगा, जबकि कोलकाता के लिए सभी प्रमुख शहरों से ट्रेन उपलब्ध है। अगर आप ट्रेन से जाएं तो कोलकाता स्टेशन से मैदान मेट्रो और रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन पहुंचना होगा। ये दोनों मेट्रो स्टेशन विक्टोरिया मेमोरियल के नज़दीक है। 64 एकड़ के क्षेत्र में फैले स्मारक के आसपास के बागों को डेविड पेन और रेडडेल द्वारा डिज़ाइन किया गया है। बाग का रखरखाव बागवानों की 21 सदस्यीय टीम करती है। उत्तर में गेट की ओर कांस्य में रानी विक्टोरिया की एक प्रतिमा है। सर जॉर्ज फ्रैम्पटन का एक उत्पाद रानी को उनके सिंहासन पर बैठे हुए चित्रित करता है। एक एडवर्ड लॉन है जहां पर्यटक परिसर के दक्षिणी भाग में स्मारक मेहराब के नीचे किंग एडवर्ड 7 की कांस्य प्रतिमा देख सकते हैं। इसे सर बर्ट्रम मैकनिल ने डिज़ाइन किया था। एक अन्य लॉन कर्जन लॉन में फ्रेडरिक विलियम पोमेरॉय द्वारा डिज़ाइन किए गए कर्जन की मूर्ति है। गार्डन में कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स, क्लाइव, डलहौजी, बेंटिनिक, वेलेस्ली, रिपन, एंड्रू एच. एल. फ्रेजर और राजेंद्रनाथ मुखर्जी सहित कई अन्य प्रतिमाएं हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित विक्टोरिया स्मारक के बारे में बताने जा रहे हैं। ये स्मारक ब्रिटिश साम्राज्य के समय में बनाया गया था और आज भारत के इतिहास और संस्कृति का एक अमूल्य खजाना है। विक्टोरिया स्मारक का निर्माण 1906 में शुरू हुआ था और 1921 में इसे पुनर्तः तैयार किया गया था। इस स्मारक का नाम उस समय की ब्रिटिश रानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया था। इस स्मारक का आकार बहुत बड़ा है और इसमें शानदार मार्बल की संगमरमर बनाई गई मूर्तियां हैं। विक्टोरिया स्मारक के अंदर एक म्यूजियम भी है जिसमें भारत के इतिहास, संस्कृति और आधुनिक भारत के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी है। इस भव्य स्मारक के निर्माण के पीछे का कारण दिलचस्प है। यह आश्चर्यजनक रचना लॉर्ड कर्जन के दिमाग की उपज है और भारत में रानी के 25वें वर्ष के शासनकाल के स्मरण के लिए बनाई गई थी। 1857 के विद्रोह के बाद रानी भारत की फिगरहेड बन गई थी और 1901 में उनकी मृत्यु तक देश पर सफलतापूर्वक शासन किया था। लॉर्ड कर्जन चाहते थे कि जो स्मारक उन्हें समर्पित किया जाएगा वह विशाल होना चाहिए। जानकर आश्चर्य होगा कि असल में विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने के लिए धन भारत के लोगों से जुटाया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल बनने में पूरे 1,05,00,000 रुपये का खर्च आया था। किंग जॉर्ज वी और प्रिंस ऑफ वेल्स ने 1906 में स्मारक के लिए आधारशिला रखी थी और स्मारक अंततः 1921 में आम जनता के लिए खोला गया था। विक्टोरिया मेमोरियल के मुख्य वास्तुकार रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के अध्यक्ष विलियम एमर्सन हैं। उन्होंने एक ही समय में मिस्र के वेनिस, मुगल और अन्य इस्लामी शैलियों से प्रेरणा लेते हुए स्मारक को इंडो-सरेसेनिक शैली में प्रस्तुत किया। 184 फीट ऊंची इमारत सफ़ेद रंग के मकराना मार्बल के साथ बनाई गई है जिसे जोधपुर, राजस्थान से लाया गया था। रॉयल गैलरी, नेशनल लीडर्स गैलरी, मूर्तिकला गैलरी, पोर्ट्रेट गैलरी, सेंट्रल हॉल और कलकत्ता गैलरी सहित 25 से अधिक दीर्घाओं के साथ विक्टोरिया मेमोरियल में दुर्लभ और प्राचीन पुस्तकों का एक सराहनीय और योग्य संग्रह है। इनमें शेक्सपियर की सचित्र रचनाएं, अरेबियन नाइट्स और संगीत और नृत्य पर लिखी गई अन्य पुस्तकें शामिल हैं। स्मारक वास्तव में चित्रों, हथियारों, वस्त्रों, कलाकृतियों, टिकटों आदि के उत्कृष्ट और उल्लेखनीय संग्रह का खजाना है। इसके अलावा यहाँ द नेशनल लीडर्स गैलरी, पोर्ट्रेट गैलरी, सेंट्रल हॉल, मूर्तिकला गैलरी, आर्म्स एंड आर्मरी गैलरी भी विजिट कर सकते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल में कलकत्ता गैलरी भारत की पहली सिटी गैलरी है। गैलरी स्थापित करने की पहल भारत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रो. एस. नूरुल हसन ने की थी, जिसका उद्देश्य दुनिया भर के बुद्धिजीवियों को स्मारक की ओर आकर्षित करना था। जयपुर जुलूस, ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी तेल से बनी चित्रकला है। इसमें 1876 में राजा एडवर्ड 7 को अपने राज्य का दौरा करते हुए दिखाया गया है। विक्टोरिया मेमोरियल में अक्टूबर से जून तक एक लाइट एंड साउंड शो जिसे सोनेट लुमिया कहा जाता है। ये दिलचस्प शो सोमवार, होली के त्योहार, राष्ट्रीय अवकाशों पर प्रदर्शित नहीं होता है और जुलाई से सितंबर तक बंद रहता है। वहीं एक दूसरा शो जिसका नाम है प्राइड एंड ग्लोरी कलकत्ता की कहानी। इस शो को बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एक उद्यम के रूप में डिज़ाइन किया गया था। वर्तमान में यहाँ बंगाली और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में शो आयोजित किया जाता है। शो की टाइमिंग इस प्रकार है: अक्टूबर से फरवरी, बंगाली 6:15 से शाम 7 बजे तक, अंग्रेजी शाम 7:15 से शाम 8 बजे तक।